क्या आप भी यूपी टेट को क्लियर करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, जैसे मैंने किया था? यूपी टेट कैसे क्लियर किया जा सकता है, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे कर सकते हो, कम समय में यूपी टेट में ज्यादा स्कोर कैसे आ सकता है, तो मैं अपना पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी कैसे जो है आप 120 प्लस क्वेश्चन ठीक करके आ सकते हो यूपी टेट में। और आपको पता है यूपी टेट क्लियर करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आपको यूपी में टीचर बनना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लेना। चाहे आप यहाँ पर टीचर के लिए तैयारी करो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको यहाँ पर सारा कंटेंट सब कुछ इस चैनल पर मिलता है। और आप चाहते हो कि ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहे जो कि आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सके, तो उसके लिए जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैम यूपी टेट तो आ चुका है, ठीक है, अब यूपी टेट को इतने कम समय में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे किया जाए, कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके साथ। तो अगर हम बात करें आपके यूपी टेट, तो यूपी टेट 2026, इसमें आपको सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेशन जो है पेपर 1 के लिए रहेगा, ये आपका सेकंड पेपर के लिए भी रहेगा। आपको पता है 2 पेपर आपके इसमें कराए जाते हैं, पेपर 1 और आपका पेपर 2। अब इसमें जो है सबसे कॉमन बात क्या है इन दोनों में सबसे कॉमन बात है आपकी सीडीपी। अब आप कहोगे मैम सी टेट तो हमने क्लियर कर रखा है वो सारे स्टूडेंट ने, लेकिन मैम यूपी टेट क्लियर नहीं होता, ये बात सच है। सी टेट आपका, क्योंकि सिंपल सी बात हो जाता है, पैडागोजिकल चीजें पूछता है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट वाली चीजें भी ज्यादा आती है। अगर आपने अपनी बीएड बीटीसी बहुत अच्छे से कर रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने वो अच्छे से नहीं किया तो उसके लिए अब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें सीडीपी हो गई और आपका लैंग्वेज 1 और आपका लैंग्वेज 2, ये जो है टोटल 90 नंबर का है। अगर आप इन 90 नंबर पे अपनी कमांड बना लेते हो तो जो बाकी 60 नंबर का पोर्शन है आप उसमें भी अच्छा कर लोगे, लेकिन आपको सबसे मेन काम यहाँ पे करना है और ये यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगेन सी टेट की बात करें तो लैंग्वेज भी आप बना लेते हो, लैंग्वेज 2 भी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनती। यहाँ पर ग्रामर वाला पोर्शन भी काफी पूछा जाता है, जबकि वहां पर ग्रामर इतनी नहीं है। अब आप कहोगे तो मैम इसे कैसे करें, तो चलिए सबसे पहले हम सीडीपी की बात करेंगे। अगर हम बात करें सीडीपी, आपको पता है 30 नंबर की आती है। अब आप कहोगे मैम इस 30 नंबर को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सबसे जरूरी है आपका इतना सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस आपका नहीं है, ठीक है। अगर आपने बीएड बीटीसी में पढ़ ही रखा है, वैसे भी ज्यादा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सीडीपी के जो सिलेबस है उसे पूरा कॉन्सेप्ट वाइज अपना क्लियर करना है। आप ये सोच रहे हो कि बस हम तो पीवाईक्यू करके चले जाए, क्योंकि यूपी टेट है, ठीक है, याद रखो ये यूपी टेट है, सी टेट नहीं है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत डीप में चले जाना, नहीं, आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कम से कम आपको अगर कोई टॉपिक दे रखा है तो वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, क्योंकि आपको टीचर ही बनना है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा है कि क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एनईपी ने जो है आपका किस चीज को प्रमोट किया है जो बच्चों के संज्ञान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर हम क्या बच्चों को बनाना चाहते हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग क्या है, आपका क्रिएटिविटी किस चीज को प्रमोट कर रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये जो भी मैंने शब्द आपको बोले इन सब का आपको मीनिंग पता हो, ये कैसे यूज की जाती है एजुकेशन में ये आपको पता हो। कुल मिला के हम बात करें, आपके पास जो है पूरा कॉन्सेप्ट प्लस आपको पीवाईक्यू, बस ये 2 काम करने, इसके अलावा आपको तीसरा काम करना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई तीसरा काम नहीं करना, आपको सबसे पहले फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद जो है आपको फोकस करना है अपने पीवाईक्यू। अगर बात करूं सीडीपी के जो भी यूपी टेट में कॉन्सेप्ट आते हैं, वैसे तो इस चैनल पर ऑलरेडी करवा रखे, बाकी मैं आपके लिए पूरा बैच फ्री लेके आने वाली हूँ, वो तब जब आप कहोगे कि मैम हम तैयार हैं, हम पढ़ने के लिए तैयार है, तभी लेके आऊंगी, क्योंकि उधर जो है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी के लिए भी एग्जाम होने वाला है, तो समय निकाल के मैं आपके लिए पूरा बैच कराऊंगी, लेकिन वो तब जब आप पढ़ोगे। तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना कि आपको बैच चाहिए, बिल्कुल फ्री रहेगा, बता देना, ठीक है। दूसरा बात करें आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 की बात करेंगे तो लैंग्वेज 1 जो है आपको 30 नंबर देता है, आपको पता है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पैसेज और जो है आपका यहाँ पर ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पैसेज के साथ क्या आ गया आपका ग्रामर वाला पोर्शन। इसके अलावा आपका इसमें थर्ड पोर्शन भी रहेगा, जो रहेगा आपका क्या, पेडागोजी। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज आ गई, पहले अभी तक जो पढ़ रहे थे आप पढ़ रहे थे यहाँ पर सिर्फ पैसेज पढ़ रहे थे, ग्रामर नहीं पढ़ते थे आप सी टेट में, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही जरूरत थी वहां पे, लेकिन यहाँ पर आपको जरूरत है। यहाँ पर किस चीज की जरूरत है आपको, यहाँ पर जो आप पैसेज आपका आएगा उसमें आपको ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पूरी ग्रामर पढ़ने लग जाओ, अभी आप केवीएस की तैयारी नहीं कर रहे, अभी आप किसी वैकेंसी की तैयारी नहीं कर रहे, आप यूपी टेट की, तो आपको जो टॉपिक दे रखे बस टॉपिक करने, ना कि पूरी ग्रामर करने बैठ जाओ। आपको यूट्यूब पे पूरी ग्रामर पढ़ा रहे होंगे इधर उधर, लेकिन नहीं पढ़नी पूरी। तो आपको क्या करना है, आपको जो है पेडागोजी
और आपको अगर हम पैसेज की बात करें तो ये दोनों ना प्रैक्टिस बेस पे, अगर आप इसकी अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओ तो ये 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, डेली अगर आप इसके पीवाईक्यू लगाओगे तो ये पीवाईक्यू से आपका जो है पैसेज वाला पोर्शन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 नंबर तो आपके सिर्फ पीवाईक्यू से आ जाएंगे। 15 नंबर जो है आपके यहाँ पर हम बात करें पेडागोजी की, तो पेडागोजी किसकी बात करेगा, पेडागोजी बात करेगा बच्चों को हम कैसे पढ़ाते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या है, सीडीपी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, ये वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज का पोर्शन आपको करना ही कवर पीवाईक्यू से, बस आपको पीवाईक्यू डिटेल में करने, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे रखा है तो आपको पीवाईक्यू को चारों ऑप्शन से समझना है। आपको फिर कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी लैंग्वेज में, अगर आप उसके ऑप्शन पे काम कर लेते हो तो समझ लो। अगर ऑप्शन पे काम कर ले कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है मेरे पास उस टाइम पे 1 महीने के आसपास का समय था जिसमें मेरे यूपी टेट में वैसे तो 120 नंबर है, बट पता नहीं रिजल्ट मेरे पास उसमें 120 है, लेकिन जब मैं मार्कशीट लेने गई तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पता नहीं क्या क्या कम कर दिया, ऐसा पता नहीं, मुझे नहीं पता खैर क्या क्या था उन्होंने, लेकिन मेरे पास 120 नंबर की भी है मार्कशीट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वैसे मैं डाइट से लेके आई थी, उसमें मेरे 2 नंबर कम है, 2 है या 1 मुझे याद नहीं, पर हाँ 120 थे मेरे। बट क्या करे, हो जाता, पर क्या करना, चाहे 120 हो आपके, चाहे 100 नंबर हो, आपको कुल मिला के यूपी टेट पास करना है। और 1 महीने में अगर आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो और क्या ही चाहिए। आगे बात करें लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 2 में सेम फंडा आपको अपनाना है। अब आप कहोगे मैम ये तो बता दो आपने कौन सी लैंग्वेज ली थी, तो सिंपल सी बात है, लैंग्वेज 1 में जो है आपको हिंदी ही सिलेक्ट करनी है। रीजन आपको मैं बता दूं, हिंदी जब आप सिलेक्ट करते हो तो हिंदी में अगर कोई कविता भी दे रखे ना वो आप समझ लोगे, वो आप अच्छे से समझ लोगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में कोई पोएम दे दी तो उसमें सिनोनियम निकालना, एंटोनियम निकालना वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, बल्कि हिंदी में बहुत ईजी होते हैं। और लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश ले सकते हो या कोई संस्कृत, जो भी है, मेरी इंग्लिश थी, तो उसमें जो है क्या होता है, पैसेज आता है ना, वो आता है भाई किसमें, पोएम की फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, पोएम की फॉर्म में नहीं आता, इस वजह से ये ईजी हो जाता है। अब आपको इस तरीके से देगा आरसी तो वो पढ़ने में ज्यादा ईजी होता है। समझ में आया? तो ये जो था अभी 20 नंबर का था, अब आगे की कहानी पे बात करेंगे आपका। ठीक है, समझो मेरी बातें दोबारा, सीडीपी दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम। अगर आप ये सोचो नहीं हम तो सिर्फ पेपर 1 की सीडीपी पढ़ेंगे, बेटा जी दोनों में सेम है, सेम मतलब सेम। दूसरा जो है लैंग्वेज 1, मैंने बताया सिर्फ पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कर लो, और सारे पीवाईक्यू मैं आपके करवा भी दूंगी यहीं पे, लेकिन वो तभी होगा जब आप कमेंट बॉक्स में कहोगे कि हम तैयार हैं, हम शेयर भी करेंगे, हम आएंगे, आप ये फ्री बैच लेके तो आओ। ठीक है, तो ये भी जो है आपको पीवाईक्यू से ही करना है। तीसरी बात करेंगे भाई, ये तो हो गया प्रॉपर आपका 90, और ये सबसे ईजी है। ठीक है, आप इसमें सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। आप ये सोचो कि हम बाकी वाले पोर्शन पे ज्यादा स्कोर करेंगे, पॉसिबल नहीं है। इस पे स्कोर करना, ये मान के चलो ये आपके हाथों में है, इस पे कमांड करना ज्यादा इजी है बाकी की बजाय। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें ईवीएस की बात करेंगे प्लस इसमें मैथ की बात करेंगे। ठीक है, और इसमें सेम किसकी बात करेंगे, इसमें आपका मैथ और साइंस, ठीक है, और आपका इसमें एसएसटी। अब देखो जिन्हें मैथ और साइंस में आपको पता है एनसीईआरटी पढ़े बगैर काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी पढ़ो या एससीईआरटी, और आपको पता है यूपी में तो लगभग एनसीईआरटी ही है। तो क्या है, आपको इसके लिए ना आपको प्रॉपर एनसीईआरटी के मैंने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, बहुत कम में। तो आप जो है मैथ और साइंस की तो समस्या खत्म है, वो आप नोट्स पढ़ लो, उसमें पूरी एनसीईआरटी है कंप्लीट। ठीक है, तो आपका जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है सिर्फ वो नोट से कंप्लीट हो जाएगा। पेडागोजी की बात करें, वो पेडागोजी हमेशा याद रखो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी कवर करना चाहते हो तो उसके लिए ना तो कोई बुक काम आएगी, कुछ नहीं काम आएगा, उसके लिए उसके पीवाईक्यू आपके लिए काम करेंगे। और समय इतना है नहीं कि आप 20-20 बुक लेके बैठो, आप साइंस के लिए अलग बुक पढ़ रहे हो, उसके लिए अलग पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं। तो आपको अगर पेडागोजी कवर करनी है साइंस की या फिर आपको एसएसटी की, तो अगेन कह रही पीवाईक्यू को घोट के पी जाओ, चारों ऑप्शन पे काम कर लो, फिर मेरी तरह भी आप कहोगे मैम मेरा भी पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो इस चीज पे आपको फोकस करना, अगर नहीं करोगे तो नहीं होने वाला, वरना भूल जाओ। ठीक है, तो मैथ के लिए जो आपको प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ऐसे सेम आपका एसएसटी के लिए। अभी हमारे पास एसएसटी के नोट्स हमने नहीं बनाए, क्योंकि नोट्स हम बड़े आराम से बनाते हैं, बहुत ही मेहनत करके। तो जिसे मैथ और साइंस के नोट्स चाहिए वो ले सकता है, जिसे सीडीपी के नोट्स चाहिए वो ले सकता है, जिसे हिंदी के नोट्स चाहिए हिंदी के नोट्स ले सकते हो, इंग्लिश के नोट्स चाहिए इंग्लिश के ले सकते हो, लेकिन एसएसटी के अभी नहीं है। तो आपके लिए ना बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, क्योंकि सिलेबस सीटेट और यूपीटेट का सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है और कुछ टॉपिक ऐड डाउन है, बस। आगे बात करें, अब हम बात करेंगे पेपर 1 के लिए ईवीएस कैसे पढ़ना है। तो ईवीएस भी अगेन क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। ईवीएस में भी एनसीईआरटी पढ़ना है, प्लस में इसके पीवाईक्यू, बस 2 ही फंडे हैं। अब मैथ की बात करें, अब आप कहोगे मैं मैथ के लिए क्या करें, मैथ के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करो।
सिर्फ मैथ के लिए प्रैक्टिस करना है, इसके लिए कोई सिलेबस नहीं करना। पता लगे कोई आपको कहे 1 से 5वीं तक की सारी मैथ की बुक पढ़ लो, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो, क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं। आप सिर्फ मैथ के लिए पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कर लो। इतना टफ मैथ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। 1 से 5वीं तक का मैथ है तो क्या ही करना। ऐसे ही आपका साइंस के लिए सिर्फ पीवाईक्यू आप कर लो। अगर आप मैथ वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, स्कोर बहुत ज्यादा देके जाएगा मैथ, लेकिन वो करना ही पीवाईक्यू से। अगर मैं इन शॉर्ट में आपको एक बात बताऊं, अगर आप यूपी टेट क्लियर करना चाह रहे हो, ठीक है, तो सीडीपी के लिए जो है आपको कॉन्सेप्ट, सीडीपी के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। अब आपको पता है मैम नोट्स के लिए तो समय नहीं है, तो आप सीडीपी के हमारे स्पेशल नोट्स ले सकते हो। दूसरी बात करें लैंग्वेज 1 और आपका लैंग्वेज 2, ठीक है। आपकी हम बात करें लैंग्वेज 1 और आपके लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको एक काम करना है। अब इसमें क्या काम करना है, इसमें आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू तो करने हैं, लेकिन पीवाईक्यू के अलावा क्या करोगे, जो उसकी पेडागोजी है उसे बहुत अच्छे से क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि पेडागोजी आपको क्या देके जाएगी, आंसर देके जाएगी, आपको नंबर देके जाएगी। पेडागोजी आपके बहुत काम आने वाली है। वैसे तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैम ग्रामर पढ़नी है या नहीं, व्याकरण ग्रामर पढ़े या ना पढ़े, तो मैं कहूंगी बिल्कुल ना पढ़ो। लेकिन मान लीजिए पीवाईक्यू में आपसे संज्ञा पूछी गई है, तो आप क्या करो, आपको एक पेपर लेना है, जो भी पीवाईक्यू में आपके ग्रामर वाले टॉपिक पूछे जा रहे हो वो एक पेज पर लिख लो। पूरी ग्रामर मत पढ़ने बैठ जाना, क्रिया पढ़ रहे हो ठीक है, आप विशेषण पढ़ रहे हो, अलंकार पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो नहीं। यूट्यूब पे आपको आधी चीजें वो पढ़ाई जा रही है जो अभी काम नहीं आएगी, आगे आए वो अलग बात है, अभी नहीं आएगी। तो अगेन आपके पास समय इतना नहीं है कि आप पूरी ग्रामर करने बैठो। पता लगा यूपी पुलिस की हिंदी पढ़ रहे हो, एसएससी की हिंदी पढ़ रहे हो, और मैंने ऐसी चीजें देखी, बताया भी है पहले भी कि आपको है ना सीटेट और यूपी टेट के कोर्स के नाम पे आपको उसमें हिंदी दे देते हैं केवीएस वाली, आपको डीटीपीएसबी वाली हिंदी का ग्रामर दे दिया। इतना नहीं है भाई, इतना अगर देता तो फिर ये यूपी टेट थोड़ी होता। तो समझ लो आपको अलग से ग्रामर नहीं पढ़नी, आपको पीवाईक्यू में जो टॉपिक है उस टॉपिक को कवर करना। अगर वो आपको टॉपिक नहीं आता, अगर आता है तो फिर छोड़ दो उसे, ठीक है। अब बात करें आपका मैथ, तो मैथ के लिए सिंपल से बताएं, मैथ के लिए सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। पीवाईक्यू से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ज्यादा भटको मत। मैं ये कह रही हूँ आपको यूट्यूब पे भरमार चीजें मिलेगी और सिलेक्शन नहीं होता। जितना ज्यादा आपके पास सोर्सेज आ रहे हैं, सीटेट में देख लो कितना डाउन रिजल्ट है, कितना डाउन, ऐसा ही होता रहेगा। तो अगर आप जब तक सेल्फ स्टडी पे नहीं आओगे, पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। पहले क्या होता था, कोई इंसान एक बुक कम से कम 10 बार पढ़ तो रहा है और पास हो जाता था। अब क्या करो, आप कुछ नहीं पढ़ रहे, आपको इन टीचर से भी पढ़ना है, उनसे भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। अरे चीजें खुद से पढ़ के पास होते, कोई टीचर कभी पास नहीं कराता जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे। तो खुद से पढ़ना आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा बात करें साइंस के लिए, मैंने बता दिया एनसीईआरटी पढ़नी है, नोट्स आपके पास है, नहीं है तो आप खुद बनाओ, जो आपको करना है वो कर सकते हो, लेकिन पढ़नी पड़ेगी आपको फैक्ट के लिए, क्योंकि बहुत टफ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें एसएसटी के लिए, आपको कहेगा मैम एसएसटी के लिए स्पेशल बता दो। अरे एसएसटी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है, और क्या ही पढ़ना है। आप एनसीईआरटी नहीं छोड़ के जा सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि 60 नंबर की कहानी है और पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपको। सीटेट में तो पेडागोजी के बहाने आप तैर के आ जाते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं तैर के आ पाओगे। यहाँ पर फैक्ट वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो फैक्ट वाला तो भाई सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, रट्टा नहीं मारोगे तो फैक्ट नहीं आने वाला। और फिर आप सोच रहे हो कि मैम 120 नंबर आ जाए, नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे। या तो आपके पास प्रीवियस नॉलेज अच्छी हो, आपने किसी अदर एग्जाम की तैयारी की हो, तो ये चीजें बहुत ईजी है आपके लिए, बहुत ज्यादा ईजी है। अगर नहीं की तो आप मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुल मिला के दो ही काम पे आपको करना है, एक सिलेबस और आपका पीवाईक्यू, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके भी यूपी टेट में जो है 120 प्लस नंबर आए, तो इसके लिए बस फंडा सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी लेके आ जाओ, जो कि आपकी अभी बिल्कुल जीरो है। आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़वा लो, हजार वीडियो दिखा लो, हो जाएगा पेपर पास, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पीवाईक्यू को एक एक को एनालिसिस करना स्टार्ट करो बैठ के, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के बिना तो आप चलोगे ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट आपको करना जरूरी है। तो ये जो प्यारी प्यारी आपको टिप्स बताई है, इसी से जो है मेरे इतने नंबर आए थे और बहुत कम समय में आए थे, और आपके पास तो समय भी काफी है, आपके पास तो समय भी काफी है। अब आपको अगर मैम ये बताओ कि नोट्स कहाँ से ले, तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल रहा होगा, ठीक है, ये रहा नंबर, ठीक है। अरे ये रहा, आपको इस पे नंबर मिल रहा होगा, इस पे आप मैसेज कर देना, टीम आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देती है इस पे। दूसरा,
अब आपको मैम ये बताओ, आपने कहा ना पेडागोजी की क्लास है आपके यहाँ पर सीटेट, ये रहा भाई, ये पूरा पेडागोजिकल बैच है, बहुत अच्छे से आपको चाहे रीट हो एस्टेट हो यही सिलेबस है, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। सीटेट जो आपको पेडागोजिकल चीजें ज्यादा पूछेगा, यूपीटेट एस्टेट जो आपको फैक्ट वाली चीजें ज्यादा पूछेगा, कुल मिला के सिलेबस सेम है, पूछने का तरीका अलग है, पूछने का तरीका अलग है। तो इसी प्रकार से जो मैंने आपको हिंदी भी करवा रखी है पूरी, ये हिंदी भी आपको यूपी टेट में काम आएगी। अगेन मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि मैंने सी टेट की तैयारी करते करते ही यूपी टेट क्लियर करा था, तो जिन बच्चों ने अभी सी टेट क्लियर किया है वो यूपी टेट आराम से क्लियर कर लेंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी, फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल मत छोड़ो, और ये इसी का खेल है यूपी टेट और कुछ भी नहीं। तो प्रैक्टिस अच्छे से करो, कोई टफ एग्जाम नहीं है, कोई आपको कह रहा है यूपी टेट इतना टफ है, ये है नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो टफ है, 1000 वीडियोस देखोगे तो टफ है, लिमिटेड सोर्सेज पे रहोगे तो ही सिलेक्शन होगा। 1000 वीडियो देख रहे हो यूपी टेट के लिए भी क्या ही मतलब, सेल्फ स्टडी करो भाई, जो आपका लैंग्वेज 1 है वो सेल्फ स्टडी पे है, लैंग्वेज 2 सेल्फ स्टडी पे है, नहीं चाहिए आपको दुनिया भर की चीजें, नहीं चाहिए, सिर्फ पीवाईक्यू चाहिए, ठीक है। सीडीपी बस आप एक बार समझ लो, वीडियोस भी बता दी प्रॉपर, उन्हें देखो, वहां से भी आराम से आप सीडीपी में स्कोर कर लोगे। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको यही बताना था, बाकी आप चाहते हो कि मैम प्रॉपर जो है आप ये बताओ पीवाईक्यू कैसे करने हैं, सोल्व करना सिखा दो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी पीवाईक्यू से ही होगा, तो बहुत सारी चीजें लिमिटेड चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, लेकिन कैसे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको और भी यूपी टेट पे वीडियोस चाहिए, आपको अपना पूरा बैच चाहिए न्यू वाला, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना तो ही आएगा, अदरवाइज क्या ही हम कर सकते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पर कोई भी बैच तभी स्टार्ट होता है जब आप देखते हो, जब आप पढ़ते हो। बाकी अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप यूजीसी नेट की भी कर रहे हो, आप पीएचडी के लिए भी जा रहे हो आगे, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो।